नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल के बाद रेल व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट चुकी है। बंद यात्री गाड़ियां एक एक कर शुरू हो रही हैं, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं खासकर किरायों में रियायत यानी कि कंसेशन यात्रियों को मिल रहा था, उसमें खासी कमी की गई है। संक्रमण काल के पूर्व रेल प्रशासन की ओर से तकरीबन 56 प्रकार की श्रेणियों में किरायों की रियायत दी जा रही थी। रेलवे ने जिसे घटाकर केवल वर्तमान में 4 श्रेणियों को ही वर्तमान में चालू रखा है। दिव्यांग, 11 तरह के मरीज, विद्यार्थी और पत्रकार, केवल इन चारों श्रेणियों में रेल किरायों में रियायत दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों की किराया रियायत को अभी भी बहाली नहीं मिली है। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट अर्थात वरिष्ठ नागरिक रियायत, जो कि 60 वर्षीय पुरुष को 40% और 58 वर्षीय महिला को 50% की किराया रियायत मिलती थी, सबसे लोकप्रिय और आम यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक थी। यह सुविधा कब बहाल की जाएगी, इस प्रश्न पर तमाम यात्रियों के सवाल चल रहे हैं। वहीं इसी लोकसभा सत्र में रेल मंत्री के द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक लिखित प्रश्न का उत्तर दिया। रेलवे प्रशासन फिलहाल रेल किरायों की रियायत का दायरा सीमित ही रखना चाहती है और वरिष्ठ नागरिकों के किरायों की रियायत फिलहाल बहाल नहीं करने जा रही, परंतु वरिष्ठ नागरिकों को रियायत न मिलने पर लोअर बर्थ कोटे की आरक्षित बर्थ फिलहाल में मिलती रहेगी। रेल मंत्री ने अपने जवाब में रियायत बंद करने की बात नहीं की है, बल्कि उसे फिलहाल में चालू करने पर असमर्थता जताई है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी कंसेशन के बहाल होने का इंतजार करना होगा। कुछ खबरों में यह कहा गया है कि रियायत बंद हो गई है या बंद कर दी गई है, ऐसा शोर मचाया जा रहा है, लेकिन यह बात भी फिलहाल की स्थिति में तो सच ही है। लेकिन रियायत आने वाले समय में बहाल हो सकती है। समय कितना लगेगा, इसका जवाब फिलहाल रेलवे प्रशासन नहीं दे सकता है। रेल मंत्री ने इस जवाब में रेलवे व्यवस्था में इन रियायतों के चलते पड़ने वाले भार की बात को दोहराया। रेलवे प्रशासन इस वक्त क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यात्री किराए की कमाई में भारी कमी आ रही है। माल भाड़ों में प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। रेलवे अपने आय के स्रोतों को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। यात्री गाड़ियों की गति बढ़ाना, सुविधाओं का स्तर उन्नत करना, माल यातायात बढ़ाने का प्रयत्न करने हेतु फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण आदि प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस बात में एक बात यह भी सामने आती, कोई भी रियायत सुविधा बंद हो जाए या रोक दी जाए तो आम जनता को उस स्थिति को पचा पाना कितना मुश्किल हो जाता है। संक्रमण काल के बाद रेल प्रशासन एक बदलाव लाने में जुड़ गई है। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने में, संपूर्ण विद्युतीकरण में, एलएचबी करण हो या बुनियादी ढांचे में रेल दोहरीकरण, तिहरीकरण, सब काम तेजी से किए जा रहे हैं। यात्री सुविधाओं का स्टॉपेज बंद करना, सवारी गाड़ियों में मेल एक्सप्रेस किराए लगना, रियायतें बंद करना, ऐसी तमाम बातें यात्रियों को काफ़ी नागवार गुजर रही है। आने वाले समय में किन और सुविधाओं की बलि यात्रियों को देना पड़ेगी, यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस बारे में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।